सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दृश्य क्षेत्र यानी कि ब्रह्मांड यानी कि पृथ्वी यानी कि जो भी जानने में आता है दृश्य क्षेत्र में, वो सारा का सारा फोर्थ स्टेज का बाय प्रोडक्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज के बाद वाला। और दृश्य पैरामीटर से तुलवाया जा रहा था, यानी कि दृश्य ठूंसे जा रहे थे जीरो पॉपुलेशन द्वारा। हर डेस्टिनेशन अचीव करने पर, उस डायरेक्शन को पकड़ने पर, जानने को जानना शुरू करने पर दृश्यों की मिक्सिंग कर दी जाती थी। उससे सिमिलर पैटर्न में डाउट और संशय का बाय प्रोडक्ट चला दिया जाता था। इस तरह की चुनौतियां बनती हैं, जिसके कारण अनुभव को जटिल बनाने की कोशिश थी। वाइटोल ड्राइविंग को, वाइटोल डेस्टिनेशन रीचिंग को जटिल बनाने की कोशिश थी। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात ये थी कि आसमान में दृश्य प्रकट हो रहे हैं, आसमान का दृश्य प्रकट हो रहा था और उस आसमान के दृश्य में मैं प्रकट हो रहा था। इस तरह के दृश्यों की मिक्सिंग की जा रही थी, जबकि आसमान ही फोर्थ स्टेज वाला दृश्य क्षेत्र है, यानी कि असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा वाइट होल, सिंगल सफ़ेदना दृश्य क्षेत्र। तो जहाँ जहाँ ब्लैक होल ने ज़िंदगी चाही, वो जब प्रकट हुआ, उतने क्षेत्र में वाइट होल ने भी एक से लेकर 9 डायमेंशन की रचना कर दी, 9 तरह के फिक्स में की रचना कर दी। उस क्षेत्र को, वो अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र को दृश्य क्षेत्र कहा गया। उस ब्रह्मांडीय क्षेत्र को आसमान कहा गया। मतलब आसमान तो बहुत सूक्ष्म सा क्षेत्र है, जबकि वाइट होल तो असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा है। तो इस तरह से आसमान में पैदा कैसे हो सकते हैं, इस तरह की मिक्सिंग की जाती है इस अनुभव में आने के पूर्व। इस तरह के दृश्य क्षेत्र में ट्रैवलिंग कराते हैं कि मैं हूँ फोर्थ स्टेज वाला बाय प्रोडक्ट की तरह जनवाते हैं कि मैं हूँ पैदा हो रहा है, इस तरह का। यानी कि वाइट होल ड्राइविंग 4 सूत्रों से गारंटी है, उस तरह से बढ़ना है, क्योंकि इससे आपका स्वयं का वाइट होल ही सामर्थ्य, संपूर्ण सफ़ेद वाला सामर्थ्य, वो प्रकट होने लग जाता है, वो एक्टिवेट होने लग जाता है, यानी कि वो आपकी नोटिस में आने लग जाता है। तो इस तरह का मिक्सिंग टोटल मेल पॉपुलेशन जैसे ही जानने में आएगी तो की जाएगी। इसलिए आपको दृश्य मिक्स में नहीं आना है, फोर्थ स्टेज के बाय प्रोडक्ट में नहीं आना है। आप जो एट प्रेजेंट हो वही हो, वाइट होल हो। और जहाँ तक जानने का क्षेत्र, यानी कि आपके सोचने में जहाँ दृश्य क्लिप उभरती हैं, वहाँ तक सिंगल एग्जिस्टेंस हो, जो कि आपके छोटा सा क्षेत्र की तरह जानने में आता है। ये असंख्य ब्रह्मांडों से बड़ा जानने का क्षेत्र है। दृश्यों को हटा दें इसमें से, तो शुद्ध जानना कंटेंट, उसको सफ़ेद किया, यानी कि आपका बेस जो है उसको सफ़ेद करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको वाइट होल बेस से स्टार्ट लेना है। अगर आप दृश्य क्षेत्र के फोर्थ स्टेज से स्टार्ट लेंगे तो चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे। यानी कि जैसे ही आप जहाँ से आप खुद के होने को रियलाइज़ करते हो अदृश्य रूप में, और जहाँ आपको दृश्य क्लिप उभरती हैं जिसको आप सोचने में समझते हो, वहाँ तक अद्वैत है, मतलब दो की बजाय एक एग्जिस्टेंस है। यानी कि वो वाइट होल अनुभव आप हो, और यहाँ पर आपको दृश्य क्षेत्र पर एक की बजाय दो दृष्टा और दृश्य के रूप में जन्माया जा रहा है। तो आप अद्वैत के ज्ञान में तो आ ही नहीं पाए, सिंगलता के ज्ञान में आ ही नहीं पाए, वाइट होल के ज्ञान में आप आ ही नहीं पाए। इस तरह की मिक्सिंग की जाती है। यानी जहाँ से आपको होने का एहसास होता है, जहाँ से आपके होने का, जिसको कि आप अज्ञान में मैं हूँ बोलते हैं, ये तो 8th डायमेंशन और 9th डायमेंशन वाली रचना है। इसको हटा दें तो इसके बगैर जो एग्जिस्टेंस है ये वाइट होल तल वाला है। और इस एग्जिस्टेंस को दृश्य क्षेत्र, जो जहाँ पर की दृश्य क्लिप उभरती हैं, वहाँ तक
ये सिंगल है, तो ये एक सिंगल रूप में अनुभव में आता है कि आप इस तरह से असंख्य ब्रह्मांडों से बड़े हैं। यानी इस 8th डायमेंशन और 9th डायमेंशन का जो मैं ओरिएंटेशन है, मैं हूँ वाला जो ओरिएंटेशन है, इसको हटा दें तो बचा क्या? बचा वही शून्य वाला होश तल, जहाँ जागरण तल, जागृत कंटेंट तल, और ये सफ़ेदना फॉर्मेट में है। तो आपको यहाँ से बॉडी क्षेत्र से शुरुआत करनी ही नहीं है, नहीं तो इस चक्रव्यूह से निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपका संकल्प जो है वो 4 सूत्रों में व्हाइट होल तल से स्टार्ट करने वाला, आधार चेतना से स्टार्ट करने वाला होना चाहिए, क्योंकि आपका इच्छा शक्ति का एज व्हाइट होल योग है। यानी जो इच्छा करेंगे उसी तल से तो होंगे।